हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रेवोल्यूशन में। और आज मैं आपको यूपी एएसआई के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं यूट्यूब पर मेरी ये सबसे पहली वीडियो है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों, अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट का ऑप्शन है, उसमें टाइप करके मुझे बताएं कि मैं क्या प्रॉब्लम या क्या क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, ताकि मैं उनको सुधार कर सकूँ। और अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों यूपी एएसआई रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, उसमें जो पोस्ट थी वो 1329 पोस्ट थी यूपी एएसआई में, जिनका सिलसिला कुछ इस तरह है। जैसे अगर मैं बात करूँ यूपी कॉन्फिडेंशियल की बात करूँ तो इसमें 327 पोस्ट थी। एएसआई क्लर्क की बात करूँ तो इसमें 644 पोस्ट थी। और एएसआई अकाउंट की बात करूँ तो 358 पोस्ट थी। यह भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा टाइपिंग के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आयोग के द्वारा जो फर्स्ट कट ऑफ तैयार करी गई थी, उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ लगी थी वो जनरल की 313 पे लगी थी, जैसा आपको पता है दोस्तों। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करूँ तो 301 पे गई थी ईडब्ल्यूएस की कट। ओबीसी की गई थी 302 पर, और एससी की 277 पर, और एसटी की 235। फर्स्ट कट ऑफ के बाद दोस्तों ये फर्स्ट लिस्ट आई थी। लिस्ट में जो कॉल फॉर स्टूडेंट, जो इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए कॉल किया था, इसमें अगर मैं बात करूं तो एसआई कॉन्फिडेंशियल और एएसआई क्लर्क को मिलाकर कुल 4019 स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने कॉल की थी। और वहीं एएसआई अकाउंट की अगर बात करूं तो 1061 स्टूडेंट को इन्होंने कॉल किया। लेकिन इसमें एक चीज आपको ये समझने वाली है दोस्तों, हालांकि आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 1061 स्टूडेंट के पास जो अकाउंट के लिए कॉल की गई थी, बाद में चेक करने के बाद पता चला कि इन्हीं स्टूडेंट्सों में से कुछ स्टूडेंट का नंबर 4019 में भी आया हुआ है और इन स्टूडेंट्स का अकाउंट में भी आया हुआ है। जबकि स्पेशली किसी स्टूडेंट की अगर बात करें तो उसके पास मान लो बीकॉम की डिग्री है। बीकॉम की डिग्री होने के बाद तो वो ओ लेवल सर्टिफिकेट है या कुछ उसके सिमिलर है, तो अकाउंट में भरने के बाद बीकॉम से तो अकाउंट ही भर पाएगा, सिंपल सी बात है। अकाउंट में भरने के बावजूद भी उसका नंबर एएसआई क्लर्क या कॉन्फिडेंशियल में भी आया हुआ है। जबकि अगर मैं बात करूं तो क्लर्क में टाइपिंग की बात करूंगा मैं बाद में, और एएसआई अकाउंट की ये सारा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले एएसआई अकाउंट वाले जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो एएसआई क्लर्क में भी थे और कॉन्फिडेंशियल में भी थे। लेकिन मैं अगर टोटल की बात करूं तो इन्होंने जो फर्स्ट लिस्ट के द्वारा जो स्टूडेंट बुलाए थे वो लगभग 5080 स्टूडेंट बुलाए। 5000 स्टूडेंट्स को कॉल करने के बाद 1329 वैकेंसी थी। स्टूडेंट्स को लगा कि इन्हीं में से इनको बच्चे मिल जाने हैं और दूसरी लिस्ट तो लगनी है, ऐसा सोचा स्टूडेंट्स ने। लेकिन हुआ क्या, जब डीबी के लिए इनको कॉल आती है, स्टूडेंट्स को 5080 स्टूडेंट्स को डीबी के लिए कॉल आती है, ये डीबी में जाते हैं तो वहाँ पता चल रहा है डीबी में कि डीबी जब हो रही है तो कुछ बच्चों के पास बीकॉम की डिग्री है तो ओ लेवल नहीं है, ओ लेवल है, ओ लेवल है या उसके सिमिलर भी कुछ है तो उनको तो लिया जा रहा है। लेकिन कुछ बच्चों के पास मान लो ओ लेवल ही नहीं है, लेकिन उन्होंने फॉर्म डाल रखा है क्योंकि ग्रेजुएशन से फॉर्म डाला हुआ था, क्योंकि ओ लेवल उनके पास है नहीं, ना ही उसको कुछ सिमिलर है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वहाँ एक जो हम अनुमान लगाया हुआ है हमने कि इतने बच्चों को कम से कम उन्होंने क्लियर किया होगा, तभी सेकंड लिस्ट लगाई है। 5080 का मैं 5000 भी अगर मैं मान लेता हूँ कि 5000 स्टूडेंट्स में से उनको हमारा जो खुद का अनुमान है, हमारा अनुमान ये है कि उनको लगभग 20% बच्चे ही मिल पाए हैं यहाँ से। 20% का मतलब है, अगर मैं 5000 का 20% निकालता हूँ तो इसका मतलब है 1000 बच्चे। आप समझ रहे होंगे, 1329 पोस्ट के लिए 1000 बच्चे ही मिल पाए हैं 5080 बच्चों में से। यही कारण था कि उनको सेकंड कट ऑफ लगानी थी। अब सेकंड कट ऑफ की मैं बात करता हूँ, सेकंड कट ऑफ क्या आ रही है। तो सेकंड कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो जनरल की 303 पर रही थी दोस्तों, जहाँ पहले जनरल की 313 थी तो 10 नंबर कम गई है, ये आप देख लो। और ये दूसरी अगर मैं बात करूँ डब्ल्यूएस की 303 और यहाँ 285, यानी 16 नंबर कम गई थी डब्ल्यूएस की। वहीं ओबीसी की 302 से 287 पर गई है, और एससी की 277 से 260 पर, और एसटी की 235 से 214 पर। तो एसटी की बात करो तो एसटी का तो बहुत वेरियंस है, और एसटी वाले आपको पता है एसटी वाले स्टूडेंट इतनी आसानी से मिलते भी नहीं। ये उन्होंने जो सेकंड कट ऑफ लगाई थी मैं उसके डिस्कस कर रहा हूँ, और उसी के हिसाब से इन्होंने फिर सेकंड लिस्ट लगाई, कॉल फॉर स्टूडेंट।
उन्होंने जो कॉल किया था स्टूडेंट को वो एसआई कॉन्फिडेंशियल और एएसआई क्लर्क को मिलाकर 3407 स्टूडेंट ये थे दोस्तों। और एएसआई अकाउंट की बात करूँ तो 974 स्टूडेंट के पास कॉल हुई है। यानी टोटल अगर मैं बात करता हूँ एएसआई कॉन्फिडेंशियल और एएसआई क्लर्क को मिला के और एएसआई अकाउंट के तीनों को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 4287 बच्चों के सेकंड लिस्ट में डीवी के लिए कॉल आया हुआ। अब 4287, अब मेरा ये इंफॉर्मेशन देने का क्या तात्पर्य है मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ दोस्तों। मेरा इंफॉर्मेशन देने का ये तात्पर्य है कि जिस तरह 5000 बच्चों में से इनको सिर्फ 20% बच्चे यानी 1000, चलो मैं 1000 नहीं मैं मान लेता हूँ या इनको 1200 बच्चे मिल जाऊंगे, मैं 1200 स्टूडेंट मानता हूँ, चलो ठीक है। मैं ये मोटा मोटा यहाँ ले लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ तो 4000 बच्चे यहाँ जाते हैं, क्योंकि ऐसा है जो समस्या यहाँ क्रिएट हुई थी ऊपर कुछ स्टूडेंट का नंबर यहाँ भी है तो कुछ स्टूडेंट का सिमिलर ऐसे यहाँ भी होगा भाई। अगर ये 974 स्टूडेंट है तो इनका नंबर यहाँ भी होगा और यहाँ के कुछ स्टूडेंट का काउंट नहीं होगा, ये आप जानते हो दोस्तों। तो इसी हिसाब से मैं 4000 स्टूडेंट लेता हूँ और मैं मानता हूँ कि अगर 4000 स्टूडेंट डीवी के लिए जाते हैं तो सिंपल है कि यहाँ से भी इनको 25% जो हमारा अपना खुद का अनुमान है, यहाँ से भी ना सिर्फ 25% ही स्टूडेंट मिल पाएंगे। 25% का हिसाब करो तो 2500 का 100 यानी लगभग 1000 स्टूडेंट ही यहाँ से मिल पाएंगे इनको सेकंड लिस्ट के बाद। अब आप देख सकते हैं दोस्तों 1200 स्टूडेंट ही है और सेकंड लिस्ट पे 1000 स्टूडेंट। मैं मान लेता हूँ 12 जब 2200 बैठे, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि 2500 स्टूडेंट अगर इनको दोनों लिस्टों से मिल जाते हैं, मैं 2500 स्टूडेंट मान लेता हूँ इन दोनों लिस्टों से अगर इनको 2500 स्टूडेंट मिल जाते हैं, 1329 वैकेंसी और 5 लगभग 2500 स्टूडेंट इनको मिल चुके हैं। तो अब जो मेरा मेन मोटिव है वो ये है कि अब ये ना सोचें कि 2500 स्टूडेंट से इनको 1329 स्टूडेंट आसानी से मिल जाएंगे। क्यों, उसका कारण ये है, मैं आपको ये समझाऊंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कैसे। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंशियल की बात करें तो इसमें जो टाइपिंग मांगी हुई है 25 वर्ड प्रति मिनट हिंदी की मांगी हुई है, 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश की मांगी हुई है और प्लस में 80 वर्ड प्रति मिनट स्टेनो की। आप सोच सकते हैं जिस बच्चे ने भी ऐसा ही कॉन्फिडेंशियल के लिए डाला हुआ है उससे पूछ कर देखो अब वो कितनी मेहनत कर रहा होगा इस टाइपिंग के लिए। क्योंकि 25 वर्ड प्रति मिनट हिंदी की भी निकालनी है, 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश की भी निकालनी है और 80 वर्ड प्रति मिनट स्टेनो की। 25 वर्ड प्रति मिनट को निकालने के लिए कम से कम स्पीड में बता रहा हूँ, कम से कम 30 की या 32 से 35 की स्पीड होनी चाहिए कम से कम, तब जाके आप वहाँ 25 वर्ड प्रति मिनट हिंदी की निकाल सकते हैं। उसी तरह अगर 30 की इंग्लिश की मांगी है तो कम से कम 38 से 40 की आपको यहाँ निकालनी होगी और 80 वर्ड प्रति मिनट अगर स्टेनो है, क्योंकि सबसे अच्छा खेल जो होता है कॉन्फिडेंशियल में वो स्टेनो का ही होता है। स्टेनो का अगर 80 की निकालनी है तो आपको यहाँ कम से कम 100 की निकालनी होगी स्टेनो में, तब जाके आप 80 वर्ड प्रति मिनट स्टेनो की निकाल सकते हैं। यही कारण है कि एसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए 327 पोस्ट के लिए कम से कम इनको 5 गुना स्टूडेंट यहाँ बिठाने पड़ेंगे टाइपिंग के लिए, तब जाके 327 पोस्ट रहेंगे, वरना सीट वैकेंट रहेंगी। देख लेना दोस्तों। एएसआई क्लर्क की अगर बात करूँ तो 25 वर्ड प्रति मिनट हिंदी और 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश की है। अगर मैं इसमें बात करूँ 644 स्टूडेंट लेने के लिए इनको कम से कम 4 गुना स्टूडेंट यहाँ बिठाने ही पड़ेंगे। क्यों, इसका एक कारण है और यहाँ भी कम से कम 4 गुना इसमें बिठाने पड़ेंगे। इसका कारण ये है चाहे बाद में इनको मेरिट ऊपर लेके जानी पड़े, लेकिन कम से कम 4 गुना या 5 गुना बच्चे तो यहाँ टाइपिंग के लिए बिठाने ही पड़ेंगे। चाहे बाद में ये मेरिट को ऊपर लेके जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पूरे स्टूडेंट 4 गुना होने ही चाहिए टाइपिंग के लिए। मानता हूँ दोस्तों कि टाइपिंग के लिए बहुत समय मिल गया है, ये 2500 स्टूडेंट सब टाइपिंग के लिए बहुत अच्छे तैयार हैं और ये टाइपिंग को निकाल के देंगे, लेकिन आयोग के दिमाग में ये नहीं चल रहा। आयोग के दिमाग में ये है कि हमें कम से कम 4 गुना स्टूडेंट तो बिठाने ही पड़ेंगे, चाहे ये सारे बच्चे टाइपिंग के लिए कर दें, इस बात से उनको मतलब नहीं है। वो बाद में अपना लेवल बढ़ा देंगे, मेरिट का लेवल बढ़ा देंगे, जो बच्चे निकलने वाले उनको बाद में वो निकाल देंगे, लेकिन 4 गुना बच्चे बैठाएंगे ही टाइपिंग के लिए। अगर मैं बात करूँ 1329 पोस्ट के लिए अगर 4 गुना स्टूडेंट से जो मैं देता हूँ तो लगभग 5200 कुछ बैठते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं मोटा एक ले लेता हूँ, कम से कम 5000 स्टूडेंट को बैठाने ही पड़ेंगे टाइपिंग के लिए। 5000 स्टूडेंट का मतलब है अभी हमें सिर्फ 2 लिस्ट लगाने के बाद 2500 स्टूडेंट मिल पाए हैं यहाँ, ये आप देख लोगे दोस्तों। 2500 स्टूडेंट का मतलब है कि इन 2 लिस्टों से 2500 स्टूडेंट। तो मेरा जो मेन मोटिव है ये है कि थर्ड लिस्ट तो आनी ही है दोस्तों,
ये कंफर्म है बिल्कुल, क्योंकि थर्ड लिस्ट आएगी और अब की बार जो थर्ड लिस्ट आएगी ना उसमें 4 से 5 हज़ार बच्चों को कॉल की जाएगी। 4 से 5 हज़ार बच्चों को कॉल करने के बाद फिर मेरिट अब की बार की जनरल की 313 से 303 आएगी। अब की बार जो मेरा अनुमान है ना जनरल की 285 के समथिंग जाएगी अब की बार जाए, उसी हिसाब से इनमें 15 17 नंबर कम होते चले जाएंगे। जनरल की 285 के समथिंग आएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो बच्चा भी 145 या 148 के आसपास है यानी बाउंड्री पर है और वो अभी टेंशन ले रहा है कि मेरा थर्ड लिस्ट में नाम आएगा ना आएगा, तो मैं उसी के लिए यह कंफर्म करना चाहता हूँ दोस्तों, अपनी टाइपिंग बरकरार रखें, टाइपिंग करते रहें और अच्छी स्पीड निकालते रहें, क्योंकि थर्ड लिस्ट आनी तय है। और थर्ड लिस्ट आएगी तो सिंपल सा है कि ये जो बच्चे बाउंड्री पर है ना इनका नंबर आएगा ही आएगा। सिंपल सी बात ये है दोस्तों, मेरा जो मेन मोटिव था यही समझाना था। और अब इस सारे डिटेल को समझाने के बाद मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ दोस्तों अगर मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट का ऑप्शन है उसमें कमेंट करें और लाइक करें दोस्तों। और अंततः मैं यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। अगर मेरे से कोई गलती हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दें कि मैं ये गलती कर रहा हूँ। और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में बेल आइकन का बटन है, वो बेल आइकन प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि मैं अगली जो वीडियो बनाऊँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो यही मेरा मेन मोटिव था। थैंक यू दोस्तों।